समय था जब पूरा देश अंग्रेजों के जुल्म से करा रहा था। दूर दूर तक आज़ादी की कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आती थी। उन्हीं दिनों मेरठ के सूरजकुंड में एक हाथी वाले गुमनाम सन्यासी का आना हुआ, जिसने यहाँ अपना डेरा जमा दिया था। रात के अंधेरे में शहर के रईसों से लेकर अंग्रेजों की काली पलटन के सैनिक तक उस सन्यासी से मिलने जाया करते थे। अंग्रेजों के जासूस उस सन्यासी की पहचान पता कर पाते उससे पहले ही क्रांति का शंखनाद हो गया। नाना साहेब पेशवा के वजीर अजीमुल्ला खान ने 1854 में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की रणनीति तैयार की थी। नाना की पेंशन का मुकदमा हारने के बाद अजीमुल्ला ब्रितानिया हुकूमत की जड़ें तलाशने लंदन से क्रीमिया पहुंचे और वहां अंग्रेजों को फ्रांसीसियों से हारते हुए देखा। वतन लौटकर उन्होंने क्रांति का जमा धार्मिक ओहदे पर बैठे क्रांतिकारियों को दिया और वह जगह चुनी। क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की तह जानने के लिए मेरठ की तवायफों का सहारा लिया। मेरठ की गुलाब जान कश्मीरन उन दिनों अंग्रेज अफसरों के दिलों पर राज करती थी। गुलाब जान क्रांति की योजना में शामिल हुई और उन्होंने अंग्रेजों की जानकारियां क्रांतिकारियों से साझा की। 10 मई 1857 की शाम 5 बजे जब क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की कोठियों पर हमले शुरू किए तो गुलाब जान अंग्रेजी सेना के सर्जन डॉक्टर स्मिथ की कोठी में मुजरा कर रही थी। स्मिथ की जिंदगी का यह आखिरी मुजरा साबित हुआ। क्रांतिकारी डॉक्टर स्मिथ की कोठी में घुसे और अंग्रेज डॉक्टर की हत्या कर दी। गुलाब जान की रैकी के बाद क्रांतिकारियों ने हमले के लिए वह वक्त चुना था जब अंग्रेज अफसर लंच के बाद मुजरा सुना करते थे। गुलाब जान कश्मीरन 10 मई के दिन दोपहर के बाद दोपहर के वक्त वो अपने कोठे से डोली में और वो डॉक्टर स्मिथ के यहाँ जाती है। ये जब बाद में कैंटोनमेंट पुलिस नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस की, यानी साहब उत्तर प्रदेश कहते हैं, ये नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस नाम था इसका। इसकी कैंटोनमेंट पुलिस के जो एसपी है उसने जब बयान लिए हैं तो उसमें आया कि भाई ये डॉक्टर स्मिथ की तो मारा गया था उसको, तो वो सबसे पहले लोग मारे जाने वाले लोगों में से वो भी था। तो ये हुआ भी कैसे हुआ, इससे कौन मिलने आया, तो पता लगा जी गुलाब जान कश्मीरन आई थी। तो गुलाब जान कश्मीरन को उन्होंने ट्रेस आउट किया, उसके बयान लिए तो उसने कहा जी मैंने तो जाते ही, रोई वो बहुत ज़्यादा, उसने कहा जी मैंने तो जाते ही जो है ये कहा था डॉक्टर स्मिथ से, डॉक्टर साहब से कि चलो मेरे आका कहीं भाग चलें, आज साहब लोगों को मारा जाएगा। लगभग 11 या 12 बजे ये पता एक नाचने वाली को है कि आज साहब लोगों को मारा जाएगा। जो शाम को क्रांति होनी है, यानी उसका कोठे पे ये पता है कि ये मारे जाने वाले हैं, यानी यहाँ से लीक हो रही है। यानी क्रांति कहीं ना कहीं ये पूर्व नियोजित और सुनियोजित थी। इस बात का सबसे सशक्त प्रमाण अगर कोई देता है तो वो गुलाब जान कश्मीरन देती है। उन दिनों तवायफों के कोठे पर कश्मीर से लड़कियां लाई जाती थी। गुलाब जान भी उन बदनसीबों में से एक थी। उनकी खूबसूरती के जबरदस्त चर्चे हुआ करते थे। मेरठ सदर के कोठा बाजार में हुस्न के शौकीनों की मंडी लगती थी। गुलाब जान हिंदुस्तान रईसों की ही नहीं, अंग्रेज अफसरों की भी पहली पसंद थी। मेरठ के सूरजकुंड के अजीमुल्ला का फरमान लेकर अंबाला से आए हाथी वाले सन्यासी बाबा ने गुलाब जान को जब क्रांति में शामिल करने का प्रस्ताव दिया तो उन्होंने खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लिया। गुलाब जान ने मरते दम तक अपनी भूमिका अदा की। क्रांति के बाद गुलाब जान और सदर बाजार के पॉप शॉप ब्रूथल की मालकिन यूरोपियन सूबेदार मेजर की बेवा मिस जॉली को बाबूगढ़ छावनी में बरामद किया गया था। अंग्रेजों ने उन पर मुकदमा चलाया और फांसी दे दी। उनके ठिकाने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हुक्म से जमींदोज कर दिए गए। मेरठ में उस वक्त से जिस तहसीलदार ने इस हुक्म की तालीम कराई उसकी रिपोर्ट आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। गुलाब जान जैसी मेरठ में कई तवायफें थीं जो क्रांतिकारियों के संग कदम से कदम मिलाकर चली और आजादी के दीवानों की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज करा लिया। देखिए, जब से ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान में आए तो जहाँ जहाँ उनकी छावनियाँ थीं, जहाँ उनकी आर्मी रहती थी, वहाँ पर उन्होंने ब्रूथल्स की स्थापना की। ब्रूथल्स मतलब जहाँ वैश्याओं का घर से कह दीजिए या नगर वधुओं का घर कह दीजिए। ये 1803-1806 के बीच में
जहाँ जहाँ उन्होंने छावनी स्थापित की वहाँ ब्रूथल्स स्थापित की। उसमें एक वहाँ यहाँ अंग्रेजी नगरवधु भी थी जिसका नाम था मिस डॉली। उसने भी बहुत बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया और अंग्रेजों ने उससे अलग से बदला लिया। उसके बारे में ज़्यादा दस्तावेज तो नहीं मिलते हैं, पर यह कहा जाता है कि उन्होंने उसकी फिर जिस मकान में वो रहती थी, जो उसका वैशाल्य था, उसको उन्होंने फिर बाद में ध्वस्त भी किया। गुलाबजान कश्मीरन की पूरी जिंदगी कोठों पर मुजरा करते बीती थी, लेकिन जब देश के लिए सिर कटाने की बारी आई तो गुलाबजान ने देश को चुना और क्रांति के इतिहास में हमेशा के लिए अपना नाम अमर कर गईं। वह बलिदान हो गईं, लेकिन अंग्रेज उनसे यह भी नहीं जान पाए कि मेरठ में क्रांति की चिंगारी सुलगाने वाला वह गुमनाम सन्यासी कौन था। अंग्रेजों की तंग दिली पर उनका एक शेर है, रकबा तुम्हारे खेतों का मीलों हुआ तो क्या, रकबा तुम्हारे दिल का 2 इंच भी नहीं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।